नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में भी हम लोग कुछ कमेंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी लोगों के कमेंट्स कवर करने की। देखिए क्या होता है, कुछ कमेंट्स ना एकदम कॉमन होते हैं, तो जब कॉमन कमेंट्स होते हैं तो मैं कुछ ऐसे कमेंट्स पिक कर लेता हूँ जिसमें से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। देखिए कमेंट्स ज़्यादा होने की वजह से जो मेरा दूसरा चैनल है इन्वेस्ट विद राहुल के नाम से, लोगो भी आप देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे तो जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहाँ भी कुछ कमेंट्स पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियोस को वहाँ भी देख सकते हैं। अगर आपका कमेंट यहाँ मैं नहीं ले पा रहा हूँ तो आप उस चैनल पर कमेंट कीजिए, वहाँ आपके कमेंट पर आपको वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगी। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जो कमेंट्स मैंने रखे हैं इन पर हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट मैंने ये रखा है, इनका कहना है कि ये 10 या 12 साल का रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, 50,000 रुपये इनको महीना SWP चाहिए रिटायरमेंट के बाद। जो इनका निवेश है वो लगभग ये 12 साल तक करना चाहते हैं। जो उन्होंने फंड्स मुझे बताए हैं उस पर हम लोग अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए प्लानिंग इनकी कुछ इस तरह की है कि लगभग 48 की इनकी एज है, ये 12 साल तक इस SIP को कंटिन्यू करेंगे, फिर वहाँ से जो पैसा बनेगा उस पैसे से फिर ये SWP लेना चाहते हैं। SWP मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है। हमारे पास जो पैसा होता है म्यूचुअल फंड में निवेश होता है और वहाँ से हम हर महीने फिर कुछ पैसा रिडीम करते हैं, उसी को SWP कहते हैं। यही प्लान ये लेना चाहते हैं। नॉर्मली लोग रिटायरमेंट के लिए इस तरह की स्कीम में पैसे को निवेश करते हैं। ठीक है, प्लान पर बात कर लेते हैं। चलिए देखिए HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड इन्होंने यहाँ रखा है 5,000 रुपये है, फ्लेक्सी कैप रखा है 1,000, HDFC का ही लार्ज कैप रखा है 1,000। ठीक है, इन्होंने मल्टी एसेट फंड भी रखा है, ICICI का 5,000 है, कोटक का मल्टी कैप रखा है 5,000 है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप रखा है 1,000 है, और क्वांट स्मॉल कैप में 50,000 रुपये के लमसम की बात भी ये कर रहे हैं। देखिए ड्यूरेशन 12 साल है आपकी। अगर मैं पहले यहाँ लमसम पर बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल कैप में ही आप पूरा का पूरा पैसा लमसम करें। 50,000 रुपये है, आप 50,000 में से 25,000 रुपये कर दीजिए स्मॉल कैप में, और बाकी के जो 25,000 है वो आप किसी लार्ज कैप में भी कर सकते हैं। बेनिफिट ये रहेगा कि थोड़ा सा यहाँ एक बैलेंस बना रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ आपके SIP पर, चलिए देखिए SIP पे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, जो फंड्स आपने लिए हैं 12 साल की ड्यूरेशन के लिए, आपने जो HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड लिया है ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। आपके पैसे को इक्विटी में भी निवेश करेगा और डेट पे भी निवेश करेगा, नो डाउट बढ़िया फंड है। फ्लेक्सी कैप में आपने 1,000 रुपये रखे हैं जो कि मुझे बहुत कम लग रहे हैं। साथ ही आपने लार्ज कैप भी ले लिया है 1,000 रुपये। अगर आप फ्लेक्सी कैप ले रहे हैं, HDFC का फ्लेक्सी कैप ले रहे हैं, तो उसमें लार्ज कैप में वैसी एलोकेशन बहुत बढ़िया है, तो अलग से लार्ज कैप की फिर मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है। आपने एक मल्टी एसेट फंड भी यहाँ रखा है। अब मल्टी एसेट फंड में क्या होगा, पैसा इक्विटी में भी रहेगा, डेट में भी रहेगा और गोल्ड वगैरह में भी जाता है। तो जब आपने एक बैलेंस एडवांटेज फंड ले लिया है तो फिर शायद आपको इस मल्टी एसेट फंड की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक ही काफ़ी रहेगा। एक आपने मल्टी कैप ले लिया है 5,000 रुपये का। अब ये पता नहीं है मुझे कि आप इसको ले चुके हैं या फिर आपने पोर्टफोलियो बनाया है। ठीक है, अब देखिए आप जो मल्टी कैप यहाँ ले रहे हैं 5,000 रुपये का, जब आप फ्लेक्सी कैप ले रहे हैं तो फिर शायद मल्टी कैप की भी ज़रूरत यहाँ पर ना पड़े, तो इसको भी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और मिड कैप में आपने सिर्फ 1,000 रुपये रखे हैं, इसको थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा एक पोर्टफोलियो है। अब हम लोग इसको पहले देखते हैं कि टोटल आपका निवेश आखिर बन कितना रहा है। 5,000 बैलेंस एडवांटेज फंड, 1,000, 1,000, 7,000 और 5,000 12,000 और 5 17 और एक 18,000। ठीक है, टोटल आपकी जो SIP है वो यहाँ बन रही है 18,000 रुपये महीना की। ठीक है, अब हम लोग कोशिश करते हैं एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की। देखिए रिकमेंडेशन नहीं रहेगी मेरी तरफ से, आप एक बार इसको अच्छे से चेक करके तब अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि सभी की जो रिस्क लेने की क्षमताएं हैं वो अलग होती हैं। ठीक है, 18,000 रुपये महीना की SIP है। सबसे पहले यहाँ एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसको कि हम यहाँ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम रखेंगे। कितना रखेंगे, ड्यूरेशन 10 से 12 साल है, 18,000 की SIP है, आप इसको 40% तक रख सकते हैं, यानी कि ये बन जाएगा लगभग 7,000 रुपये महीना। ठीक है, 7,000 रुपये महीना इसको रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम एक रखेंगे यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप। ठीक है, जैसे कि आपने HDFC यहाँ बताया था, बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो पराग पारिक को भी रख सकते हैं। देखिए आप यहाँ बैलेंस एडवांटेज फंड ले रहे हैं HDFC का, तो फ्लेक्सी कैप आप क्या कर सकते हैं, पराग पारिक ले सकते हैं।
इसमें आप क्या कर सकते हैं, लगभग 5,000 रुपये महीने का निवेश कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इससे क्या होगा, पोर्टफोलियो हम लोग इस तरह से डिजाइन करेंगे कि 10 से 12 साल की जो ड्यूरेशन है उसमें थोड़ा सा हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस चले। ठीक है, फ्लेक्सी कैप हमने ले लिया, हमारा निवेश हो गया 12,000 रुपये का। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें एक यहां मिड कैप को ऐड करना है। ठीक है, मिड कैप में हम यहां क्या करेंगे, बहुत ज्यादा निवेश नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग 3,000 रुपये महीने का निवेश जरूर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां जो हमारा पोर्टफोलियो बन रहा है अभी वो बन रहा है 7 और 5 12 और 3 15,000, 3,000 रुपये हमारे पास अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। अब देखिए आपने यहां क्या किया था, आपने एक मल्टी एसेट फंड लिया था। मल्टी एसेट फंड में गोल्ड में भी निवेश होता है। अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, 3,000 रुपये का जो बैलेंस मैंने यहाँ इसीलिए होल्ड किया है, अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो 3,000 रुपये महीना आप चाहें तो गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड भी जो हम निवेश हम उसमें करते हैं, ये आप देखेंगे तो आपकी जो महंगाई दर है उससे ज़्यादा ही रिटर्न्स गोल्ड से भी हमें मिल जाते हैं। तो गोल्ड को भी आप रख सकते हैं अगर आप चाहें। और इसके अलावा अगर ऑप्शंस की मैं बात करूं, अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, ELSS म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आपके अगर मैं पोर्टफोलियो के हिसाब से ही बात करूं, यहाँ आपने एक मल्टी कैप भी रखा था, अगर आप रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पैसा मल्टी कैप में तब आप रख सकते हैं। लेकिन हमारा जो पोर्टफोलियो है अगर अभी भी आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ बैलेंस की तरफ है। ठीक है, तो गोल्ड आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लास्ट मैंने ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए छोड़ दिया है, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। इस तरह से आप चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा सा एक बैलेंस पोर्टफोलियो लेकर चलेंगे तो आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। कोशिश यहाँ मैंने ये की है, जैसे कि आपका एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड रखा है, डेट में भी निवेश रहेगा। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए रखा है, जैसे कि फ्लेक्सी कैप रखा है, ज़्यादा निवेश है तो यहाँ लार्ज कैप में लोकेशन ज़्यादा मिलता है। पारंपरिक अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आपने जो मुझे बताया था कि आपको 50,000 रुपये का लमसम चाहिए, तो देखिए नहीं 50,000 का आपको SWP चाहिए, तो उसके लिए आपको जो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो ये बन रहा है, ड्यूरेशन हमारी 12 साल की है, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा हो सके स्टेप अप इसको ज़रूर कीजिएगा। 10% के आसपास अगर अपने निवेश को आप हर साल बढ़ाएंगे तो बिल्कुल आप एक ऐसा पैसा यहाँ पर बना लेंगे जिससे आपको इजीली 50,000 रुपये महीना फिर मिलता रहे। देखिए जब आपका टारगेट नज़दीक होगा, यानी कि जब आपको SWP आपको लगे कि मुझे अगले साल से SWP लेना है, ये जो पैसा आपका यहाँ बन जाएगा, SIP को आप स्टॉप कर देंगे, फिर उस पैसे को आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम में STP कर लीजिएगा। वो स्कीम कौन सी रहेगी, वो ऐसी स्कीम लीजिएगा, एक हाइब्रिड कैटेगरी रखिएगा, चाहे कंजर्वेटिव आप रख सकते हैं जिसमें रिटर्न्स थोड़े से कम है लेकिन वहाँ पर फिर रिस्क भी काफ़ी कम रहता है। तो ऐसी स्कीम को लीजिएगा, उसमें वो पूरा पैसा STP कर दीजिएगा और वहाँ से फिर आप SWP एक्टिवेट कर लीजिएगा ईजिली। वह तो आप हर महीने एक जो आपकी निश्चित राशि है वो आप इजीली यहाँ से ले पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले कमेंट पर। रामचंद्र जी का कमेंट है 6,000 की SIP करना चाहते हैं, 48 की इनकी एज है तो कौन सी SIP लें। सिंपल है, 6,000 रुपये की SIP है, 48 की एज है, बिल्कुल इजीली एक आप फ्लेक्सी कैप रख लीजिए। फ्लेक्सी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप हो जाएगा, और साथ ही साथ एक हाइब्रिड रख लीजिए। हाइब्रिड बैलेंस्ड एडवांटेज फंड अच्छी कैटेगरी है। इसके अलावा एक एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, वो भी अच्छी कैटेगरी है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, 2 फंड्स आप रख सकते हैं। तीसरे फंड पर अगर मैं बात करूं, आपकी जो SIP है वो लगभग अगर आपको 10-12 साल चलानी है तो एक इजीली मिड कैप रख लीजिएगा, 2-2 हज़ार रुपये तीनों में डाल दीजिए, बहुत बढ़िया ये एक कॉम्बो आपके लिए यहाँ बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है 55 साल के हैं, 5 साल के लिए 20,000 का SIP करना चाहते हैं तो कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। देखिए 55 की आपकी एज है, आप जब यहाँ SIP में निवेश करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा आप एग्रेसिव जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें निवेश ना करें। जैसे कि प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड है, आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि निवेश की अवधि आपकी कम रहने वाली है। आपके लिए जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है वो बढ़िया है, लेकिन उसमें भी हमें ऐसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड लेने हैं जिसमें इक्विटी में निवेश कम हो। तो ये कौन सी कैटेगरी है, ये आ जाएगी कंजर्वेटिव, ये आ जाएगी कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब इसमें निवेश करने का बेनिफिट आपको ये रहेगा कि यहां जो आपका निवेश होगा वो लगभग 75% के आसपास जो निवेश होगा वो डेट में होगा,
यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, ऐसी जगह आपका पैसा निवेश किया जाएगा। ठीक है, बाकी का जो 25% होगा आपका पैसा वो निवेश किया जाएगा इक्विटी में। इक्विटी में निवेश करने का बेनिफिट ये रहेगा, भले ही एक स्मॉल अमाउंट निवेश हो रहा है, लेकिन मार्केट में जो पैसा निवेश होता है रिटर्न्स फिर उस पर अच्छे बनते हैं। रिस्क यहाँ कम हो जाएगा क्योंकि निवेश मार्केट में सिर्फ 25% ही जा रहा है। ठीक है, बाकी का 75% डेट में जा रहा है। तो आपके लिए ये वाली कैटेगरी मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। अगर आप इसमें डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, थोड़ा सा आप स्कीम्स ज़्यादा चाहते हैं, इसके अलावा आप मल्टी एसेट फंड है उसमें निवेश कर सकते हैं। पैसा गोल्ड में जाएगा, इक्विटी में जाएगा और डेट में जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चाहे तो दोनों में भी आप निवेश कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगर 3 जगह पैसे को बांटना है तो फिर एक लिक्विड फंड भी आप ले सकते हैं, एक आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं और एक आप मल्टी एसेट फंड ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला कमेंट है, सर मैं पॉलिसी बाजार से म्यूचुअल फंड लिया है जिस पर इंश्योरेंस प्लस सिप है, क्या आप बताएं पॉलिसी बाजार से पॉलिसी लेना ठीक है? ग्रो ऐप से लें। देखिए, पॉलिसी आप कहीं से भी लें, आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स कहीं से भी ले रहे हैं, उस बारे में तो मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा कि आप किसी ऐप से खरीद रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहे हैं, आप जहाँ से भी खरीद रहे हैं वो आपकी मर्जी है। अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके कमेंट पर, देखिए आपने जो यहाँ मुझे बताया है इंश्योरेंस प्लस सिप आपने ली है। देखिए, मैं आपको अपनी पर्सनली अगर बात बताऊं तो ये इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट है ना, वो कभी भी मेरी समझ नहीं आया। इंश्योरेंस लेना है तो भैया इंश्योरेंस लीजिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर अलग इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये जो कंबाइंड पैकेज आपको मिलता है ना कि सर इस प्लान में निवेश कर लीजिए, हम आपको 10 लाख का इंश्योरेंस भी देंगे और आपको इसमें आपको 15 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद इतने पैसे मिल भी जाएंगे। अब लोग क्या सोचते हैं कि यार बढ़िया है, अगर कुछ हो गया तो फैमिली को 10 लाख मिल जाएंगे, अगर मैं बच गया तो मुझे 15 लाख मिल जाएंगे। उसको अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देता है। इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि आप सीधा सीधा टर्म इंश्योरेंस, इसका बेनिफिट क्या है इसको समझिए। देखिए, टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट है कि एक बड़ा इंश्योरेंस आपको मिलता है, यानी कि इन केस फ्यूचर में कुछ होता है तो फैमिली को एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। ये 5 लाख 10 लाख नहीं मिलेंगे, 50 लाख 1 करोड़ तक का भी टर्म इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। और अगर आप सही एज में टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस भी 1000 रुपीज़ के अंडर ही मिल जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने इस प्लान में 2000 रुपये का प्लान किया था कि मैं 2000 रुपये का निवेश करूंगा, 2000 रुपये महीने में मुझे 15 लाख का या 10 लाख का इंश्योरेंस भी मिल रहा है और इतने साल बाद मुझे 20 लाख भी मिल जाएंगे या 15 लाख मिल जाएंगे। उससे बढ़िया है कि आपने एक टर्म इंश्योरेंस ले लिया जो कि 1 करोड़ रुपए तक को आपको कवर कर रहा है, साथ ही जो 1000 रुपये आपने उसकी SIP कर ली। आप कभी कैलकुलेट करके देखिएगा, ये जो कंबाइंड प्लान है ना, इनके मुकाबले इनमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी फिर भी आप थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या ठीक लग रहा है, लेकिन मेरी पर्सनली ऐसी राय है कि मुझे ये जो एक यहाँ पर ये मिलता है ना कॉम्बो, ये कभी भी मुझे समझ नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट इनका, सरकार ये तो हमारे चैनल पर मुझे लग रहा है कि सबसे कम एज के हैं जिन्होंने आज कमेंट किया है। 19 साल के हैं और 1000 रुपये महीना पॉकेट मनी से बचाकर ये SIP में निवेश करना चाहते हैं। देखिए, आप 1000 रुपये महीने का निवेश कर रहे हैं, लंबे समय तक इस SIP को चलाएंगे तो बिल्कुल आप स्मॉल कैप रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप थोड़ा सा रिस्की है, 500 स्मॉल कैप रख लीजिए, 500 का एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। सिंपल है, लंबे टाइम तक चलाएंगे, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। धीरे धीरे फ्यूचर में आप इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिएगा, आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आप बहुत सही एज में SIP को शुरू कर रहे हैं। तो बिल्कुल चाहे तो कॉम्बिनेशन बनाकर स्टार्ट कर लीजिए, चाहे तो कि स्मॉल कैप भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लंबे समय में स्मॉल कैप के रिटर्न्स भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। कुछ कमेंट्स पर हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।